पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें किसी भी दल का मुकद्दर बना सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में तकरीबन 80% जीत हासिल की थी। उसी प्रदर्शन को दोहराने की इस बार भी चुनौती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और आम जनता को लुभाने की कर रहे हैं कोशिश। उत्तर प्रदेश में चुनावी बेसात पीछे तो बीजेपी के धुरंधर पश्चिमी यूपी की ओर कूच कर दिए, जहां की गलियों में भगवा झंडे लहराने लगे। डोर टू डोर दिग्गज नेता जनता के बीच जाने लगे। आज अमित शाह ने मथुरा से हुंकार भरी, बांके बिहारी के दर पर माथा टेका तो अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार कर दी। मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। शाह ने मथुरा की जमीन से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, परिवारवाद का मुद्दा उठाया और तुष्टीकरण से लेकर जातिवाद तक अखिलेश की पिछली सरकार को जमकर घेरा। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली, जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। गांव में खुद अमित शाह पहुंचे हैं। आज उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और इस वक्त वो हर घर के दरवाजे को खटखटाकर और लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो आप देखिए, इस गली में, इस संकरी गली में पहुंचे हैं अमित शाह और लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक गांव में, गांव के एक एक घर को खटखटा रहे हैं दरवाजे को और देखिए इस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने अपना कैंपेन फुल फ्लेज तरीके से लॉन्च कर दिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का ये कैंपेन है। एक तरफ जहां मथुरा की गलियों में अमित शाह हुंकार भर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद और मोदी नगर में राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया, जहां किसानों से लेकर जिन्ना तक के मुद्दे पर तंज कसा। अब पता नहीं पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना का नाम क्यों लिया जाता है? भाई, जिनको ये राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, नाम लिया जाना चाहिए तो किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। बिजनौर से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी आगाज होना है। ऐसे में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, जिसकी अगुवाई खुद अमित शाह कर रहे हैं। भगवान का दर हो या मतदाताओं की चौखट, आशीर्वाद से लेकर भरोसे तक का खेल चल रहा है। आज तक ब्यूरो।